तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 12, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 1 सितंबर 2021 की। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपके कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये क्या है? कुव्वत अल, ठीक है, कुव्वत अल इस्लाम यानी कि जामा मस्जिद। ये है बेगमपुरी मस्जिद, ये मोट मस्जिद, और ये जमाली कमाली मस्जिद, और ये कुव्वत अल इस्लाम जामा मस्जिद। आगे उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल एवं उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से इकट्ठी कीजिए। एकत्र मतलब इकट्ठी कीजिए। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगों का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति पर लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर लिया जाए। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया, मतलब मजबूर किया गया। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर और घरों पर। यदि आप सल्तनत काल में इक़्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते? तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे ऊपर से। यहाँ से सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? पहला पॉइंट है सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, और दूसरा है अपने इक्तों में कानून बनाए रखना, और तीसरा है अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करना। तो आप सीधा सीधा यहाँ तक लिख लेंगे, सैनिक से लेकर वसूली किया करते थे तक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। सैनिक से लेकर यहाँ राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, आगे चलते। प्रश्न नंबर 2, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, उस समय 3 तरह की कर लिए जाते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर और घरों पर। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, सीधा सीधा लिख देंगे आंसर नंबर 2। ठीक, तो इसी के साथ बच्चों हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।